चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 का एक और मुकाबला हार गई है। आज राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को पटकनी दे दी। ये सब तो चल रहा था, लेकिन इसी बीच धोनी की बैटिंग को लेकर फिर से कई चीज़ें सामने आ रही हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। हमारे न्यूज़ रूम में भी हो रही थी। प्रशांत और रवि एक दूसरे को कह रहे थे मैं सही नहीं तुम सही वाला चल रहा था, तो हमने कहा कि हम ही बात कर लेते हैं। भाई क्या चल रहा था धोनी को लेके? यार वो पिछले इस आईपीएल में ही इस शुरुआत से ही ये बात चल रही थी कि धोनी को ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए। पिछले मैच में ये हो गया कि धोनी रविचंद्रन अश्विन के बाद ही खेलने आए। आज खैर वैसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऊपर खेलने आए एक पोजीशन, लेकिन टीम का रिजल्ट वही, टीम हार गई है। सब ठीक है, इतना खुश क्यों है फिर? मैं इसलिए खुश हूं ना कि अब लोगों के कहने पे धोनी अगर और शायद कहने से ही इतनी जो बातें चल रही थी पिछले मैच में, रविराज लोगों ने जितनी बातें कही, मेरे को लग रहा है वो सब रिएक्शन से धोनी आज एक पोजीशन ऊपर आए, लेकिन मैच जिता नहीं पाए। मुझे लग रहा था कि आज नूर अहमद के बाद वो बैटिंग करने आएंगे, लेकिन चलो आ गए। ठीक है, ये सब हंसी मजाक की बात है, बट लेकिन जहाँ तक बात ये है कि देखिए धोनी के सब फैन है, हम सब इस बात को हमेशा, क्योंकि उस आदमी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, T20 वर्ल्ड कप जिताया, सारी खुशी है। दिक्कत ये है ना कि अब जिस एज में वो जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो टीम मैनेजमेंट उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर उनके अंदर आज जो हमने देखा कि वो जितने अच्छे तरीके से उन्होंने उस शॉट को एग्जीक्यूट किया, जितना बढ़िया सिक्स लगाया, एक बढ़िया अपर कट पे चौका भी लगाया, छक्का वो भी सीधे मारा था। और जिस गेंद पे उन्होंने आउट हुए वो वो थी कि यॉर्कर बॉल थी, वो सही से उनके हाथ में बल्ला घूम गया। अगर वो बल्ला नहीं घुमा होता तो वो बॉल भी, उनकी ताकत दिख रही है ना आपको कि वो अच्छे शॉट, लंबे शॉट लगा सकते हैं, लेकिन उनको ऊपर नहीं भेजा जा रहा है। मैं तो अगर टीम मैनेजमेंट का आ जाए और डिसीजन मेकिंग, मैं तो मानता हूँ कि वो जडेजा से ऊपर खेलने वाले बैट्समैन है अभी भी। वो उनके अंदर, हम लोगों को यही शिकायत है ना कि हम फैन हैं, हम उनको, और उनको जब देखते हैं कि भाई वो रविचंद्रन अश्विन के बाद बैटिंग करने आ रहे हैं, या वो और भी किसी प्लेयर के बाद बैटिंग करने आए, तो हमें दुख होगा ना भाई कि उनके अंदर अभी भी ऐसी एबिलिटी है ना कि वो टीम को जीत दिला सकते हैं। और अगर वो टीम को भाई अगर टीम को जीत नहीं दिला पा रहे हैं, अगर उनको है कि वो जैसे आज देख रहे थे, आपने भी देखा क्रिकेट की, वो 2 रन नहीं ले रहे थे, तो ठीक है, ये एज वाली चीज, एक एज वाली फैक्टर आपको नजर आ रही है कि वो जो है वो 2 रन नहीं भाग पाते हैं, क्योंकि एक ऐसा एज हो गया है। लेकिन एबिलिटी जो उनके अंदर है हिट करने की, अभी भी बॉल को लंबे शॉट्स मारने की, वो आज भी दिख रहा था कि वो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे वो 2 रन नहीं भाग रहे थे, तो हो सकता हो कि उनकी कुछ ये रणनीति हो। ऐसा रणनीति के अलावा भी, रणनीति वाला चलो आखिरी बॉल होती है तो उस पर रणनीति समझ आती है कि मैं सिंगल डबल नहीं लूंगा, लेकिन वो आप क्रिकेट देख रहे हो, आप क्रिकेट खेलते भी हो, बेसिक क्रिकेट तो आप खेल रहे हो ना, आप भी ग्राउंड बुक करके खेलते हो ना, तो आपको समझ आती है कि क्या है बॉडी की स्टेमिना और बाकी चीज़ों में अंतर आता है। तो वो ठीक है, वो 2 रन नहीं भाग रहे थे, वो अपनी स्टेमिना को बचा रहे थे कि वो लंबे हिट्स लगाएं, और लगा रहे थे। शिकायत हम सबको यही है कि या तो अगर ये आपको टीम मैनेजमेंट को इन पे भरोसा नहीं है कि धोनी अब मैच नहीं जिता सकते हैं, ऊपर नहीं खेल सकते हैं, बस वो सिर्फ एक एंटरटेनर बन के रह गए हैं कि 4 बॉल के लिए खेलने के लिए आए, 1 छक्का मार दे, 2 छक्का मार दे, फैंस एकदम खुश हो गए, जो बहुत फैन कह भी रहे हैं। फैंस तो आते ही खुश हो जाते हैं, धोनी ग्राउंड में घुसते हैं, वही कह रहे हैं ना। तो या तो वो सिर्फ एंटरटेनर बन के रह गए, तो फिर क्रिकेट का कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो क्रिकेट के लिए इतना लड़ते हैं, या इतनी चीजें होती रहती है कि भाई आज CSK का मैच है, आज मुंबई का मैच है, या इससे मैच है, हम लोग लड़ाई करते हैं ना कि भाई आज ये जीत जाएगी। जो हार जाती है तो जो फैन जिस टीम के होते हैं, अगर जिस टीम में हार जाती है तो मायूस होते हैं। तो हम अगर सिर्फ धोनी एंटरटेनमेंट करने आ रहे हैं तो फिर मैच देखने का क्या मतलब है? वो सिर्फ एंटरटेनमेंट देख लिया। वैसे अगर फैन की बात की जाए तो पिछले साल जब चेन्नई में मैच था ना CSK का, तो उस वक्त मैं वहीं था, रिपोर्टिंग के लिए हम लोग गए थे। तो अचानक जो सुबह मैं उठा हूं तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा चेन्नई धोनीमय हो चुका था। तब मुझे पता चला कि हाँ, जो हम देखते आ रहे थे अभी चेन्नई में जो धोनी का क्रेज है वो किस हद तक है। अब देखिए, अब मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ कि चेन्नई धोनी में हो चुका है, और अगर आप क्रिकेट के लिए कहोगे ना तो ये क्रिकेट के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ पे एक टीम को देख रहे हो। आज सपोज हम नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, धोनी ने हमें इतनी सारी चीज़ें दिखा दी, इतनी चीज़ें जिताई है, हम लोग सब उनको प्यार करते हैं इस चीज़ के लिए। आप भले ही फैन हो, हेटर हो, लेकिन आप धोनी को मानते तो हो ना कि उन्होंने हमारी टीम के लिए, और ये फैक्ट है। अब मान लो कि धोनी अगर अभी हमारी टीम के लिए खेल रहे होते हैं, इंडियन टीम के लिए, और वो सिर्फ 2 बॉल खेलने के लिए आते या 4 बॉल खेलने के लिए आते, आप इसमें ये लॉजिक दे सकते हो कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये नेशनल टीम का गेम है, इसमें पूरा देश जुड़ा होता है। भाई वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है तो, लेकिन है तो क्रिकेट ना, वहाँ लोगों का इमोशन तो जुड़ा हुआ है ना। ये बताइए धोनी को कौन से नंबर पे आना चाहिए? आप लोग मेरे हिसाब से तो जडेजा से पहले आना चाहिए
जो एबिलिटी है ना जडेजा, फिर तो धोनी बहुत बड़ी। फिर तो धोनी 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में 5वें नंबर पे खेलने आए थे, 91 में बनाए। मैं क्या कह रहा हूं, आज जो मैच की सिचुएशन है, आज जो मैच की सिचुएशन थी, आज आपको क्या लगता है कि जडेजा ने जिस तरीके की पारी, या विजय शंकर के खेलने के बाद, आपके पास मिडिल ऑर्डर में देखो ऋतुराज गायकवाड़ जब आउट हुए, यही बात मैं कहने वाला तो था। मैं कह रहा हूं कि विजय शंकर और जडेजा का आप मुझे 5 मैच ऐसा याद करके दिलाओ जिसमें जडेजा ने अकेले दम पे अच्छे तरीके से बैटिंग में मैच जिताया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं याद वाली मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि आप ऐसे प्लेयर हैं, आप भले ही मतलब आपकी जो भी 43-44 साल आपकी एज हो गई है, लेकिन अभी भी वो जडेजा से ऊपर खेलने वाले बैट्समैन है। हर मैच में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जो सिचुएशन थी, आज चेन्नई को जरूरत थी कि जो बैट्समैन उस जगह पे आए, जो लंबे लंबे 2-3 छक्के भी, अगर वो धोनी आते हैं जैसे पिछले मैच में उन्होंने किया, हमने यही बात कही थी ना, कुणाल पांड्या के ओवर में 2 छक्के 1 चौका मार दिया। अगर ऐसा ही कोई काम वो आज आके कर रहे हैं, आज जैसे तुषार देशपांडे को उन्होंने टारगेट किया, वो एक समझ आ जाता है भाई तुम भी क्रिकेट खेलते हो, हम भी क्रिकेट खेलते, क्या एक फेवरेट बॉलर आपको नजर आ जाता है कि इस बॉलर को हम पीट देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैच तो धोनी की वजह से नहीं हार रहे हो ना आप। मैं धोनी की वजह से नहीं हार रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं धोनी मैं कह रहा हूँ वो आउट हो गया आके। फिर धोनी एक रीजन तो है ना, आउट हो जाना, आउट तो कोई भी प्लेयर पहली गेंद पे हो जाएगा, तो इसका मतलब तो यही है कि अब कोई भी प्लेयर आउट हो जा रहा है तो हम टेलेंडर को भेजना स्टार्ट कर दें। तब भी तो आप क्रिटिसाइज करोगे नहीं, आज ऊपर आ गया, आज भी रन नहीं बना पाया। क्रिटिसिज्म वो नहीं है, क्रिटिसिज्म देखो, अभी क्रिटिसिज्म इस बात के लिए हो रही है कि धोनी का बैटिंग ऑर्डर, पिछले मैच में भी क्रिटिसिज्म यही थी कि आप अश्विन से ऊपर आ रहे हो तो आप खेल जो है ना, ये खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और खेल का वो एक तरह से हम लोगों के लिए, एक फैन के तौर पे कह रहा हूं कि वो डिसरेस्पेक्ट लगा कि भाई आप अगर मेडिकली कोई रीजन है, आप अनफिट, जैसे पिछली बार आ रही थी कि आप इंजरी थी, आप उस कारण थोड़ा सा लेट कम बॉल खेलना चाह रहे हो। एक और चीज बताऊं आप वो लोग चीज है तो फिर क्यों खेल रहे हो? देखिए थला फॉर अ रीजन, चेन्नई 7वें नंबर पे है पॉइंट टेबल में, 7 नंबर, यही दिक्कत बन के रह गई कि थला फॉर अ रीजन, मतलब क्रिकेट को इन लोगों ने एंटरटेनमेंट बना के छोड़ दिया है। आईपीएल का मतलब या तो आप जो फैन है, मतलब या फिर जो चेन्नई टीम मैनेजमेंट है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे कि भाई अब जो है इस टीम से आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए होगी, इस टीम से क्रिकेट की एक्सपेक्टेशन मत रखो। खैर टीम भी उन्होंने जो बनाई है वो भगवान भरोसे ही है, उनकी टीम देख के ही लग रहा है, तो खेल तो है ही एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए है, एंटरटेनमेंट एक वे है ना, लेकिन इसमें पैशन भी तो है। 11 प्लेयर आपकी टीम में है, 10 प्लेयर अपनी जी जान लगा के वो करते हैं। आज आपने फील्डिंग में देखा, या कभी भी मैच में फील्डिंग में देखो, बॉल जो होती है, आपने भी क्रिकेट खेला है, लेदर बॉल देखते हो, आप आंख बंद करके आगे की तरफ ड्राइव मार रहे हो गया, आपके हाथ पे बॉल ना गिरी, आपके सर पे आके लगेगी, क्या हर्स्ट होगा? तो वहां क्यों वो मार रहे हैं? सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता तो वो क्यों इतना एफर्ट लगा रहे हैं भाई? वो आगे क्यों डाइव मार रहे हैं, पीछे क्यों डाइव मार रहे हैं, बॉलर से इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं जी? चेन्नई की तो खैर बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिए राहत की बात यह है कि रेगुलर कैप्टन के बिना आईपीएल में उन्होंने अपना खाता खोल लिया है। संजू सैमसन चाहिए वो भी, नहीं फिर भी तो होंगे ना, जब वो पहले गियर लगा था राजस्थान, चेन्नई से वापस राजस्थान की तरफ, लेकिन फिर बैक गियर लगा है, चेन्नई का मामला आ गया। अगर मैं एक सवाल पूछूं कि जितना आप लोग जैसे बात कर रहे हैं या हम आपस में बात कर रहे हैं, तो अगला मैच कब है वैसे चेन्नई का? चेन्नई का देखना होगा कि हाँ चलिए ठीक है, अगले मैच से पहले क्या ये सिलेक्टर्स भी इसी तरह की बात करते होंगे कि कब उतरना चाहिए, कब नहीं उतरना चाहिए? आप ये देखिए ना कि असम का मैदान था, और शायद वो राजस्थान का होम ग्राउंड था ना दूसरा, लेकिन जब आप वहाँ पर देख रहे हो दर्शकों को, तो पूरा का पूरा येलो, पूरा का पूरा स्टेडियम। तो ये है कि एक तो चेन्नई की बहुत बड़े क्रेज़ है, धोनी का बहुत बड़ा क्रेज़ है, तो धोनी को मौका तो देना चाहिए, क्योंकि देखो T20 का मामला ये है कि लिमिटेड ओवर्स रहते हैं। अगर एक बार आपका मोमेंट खो जाता है तो आप दोबारा उसको वापस नहीं पा सकते, आप कितने भी बड़े प्लेयर हो। और यही चीज़ हमें धोनी के साथ देखने के लिए मिली है। उन्होंने लास्ट में काफ़ी कोशिश की, लेकिन एक शॉट के बाद वो रह गए, ठीक है ना, नीचे बॉल पड़ी, लेकिन अगर वो थोड़ा ऊपर होता तो माहौल बदल सकता था, रिजल्ट भी सही। मतलब ये चीज देखिए, वो उन्होंने क्या रन बनाया, क्या नहीं, कोशिश आप जितने देर वो रहे, उन्होंने जिस तरीके के शॉट्स लगाए, उन्होंने जिस तरीके की कोशिश की, अब बाकी उनके प्लेयर्स को देख लो ना, वो तो कोशिश भी नहीं कर रहे थे भाई। तो ये बंदे इनके अंदर है ना, कि इनके अंदर ये एबिलिटी है, ये कोशिश कर रहे थे। रवि बोल रहे हो, हाँ। रवि उतनी देर प्रशांत लैपटॉप से कुछ ढूंढने लगे। मुझे चेन्नई का है ना कि धोनी इज अ फिनिशर, ठीक है ना, तो वो साबित उन्होंने पूरे करियर में साबित किया है कि वो बेहतरीन फिनिशर हैं। तो अगर आप उनको मौका दोगे तो वो जीत दिला करके लाएंगे ना। देखिए अब ये भी तो वही बात बोल रहे हैं ना कि जब उनका रोल, आज आपको अगर क्रिकेट में बेस्ट फिनिशर्स की बात होती है, आप अचानक आपके मुंह से 2 प्लेयर का नाम आ जाता है, माइकल बेवन और महेंद्र सिंह धोनी।
मतलब उसमें आर्ग्यूमेंट होता है, कोई हमारे पापा से पूछोगे तो वो कहेंगे कि भाई माइकल बेवन को तुमने फिनिश करते नहीं देखा है, जबकि हम लोगों ने 1-2 मैच 5 मैच याद है, हमें भी देखे हुए हैं, लेकिन वो कहेंगे कि वो अजीब तरीके से फिनिश करता था। हमने धोनी का दौर देखा हुआ है कि वो 20 गेंद पे अगर 50 रन चाहिए होता है ना, वो बॉल को अगली बॉल जो होती है जिसपे सब प्लेयर हिट करने की कोशिश करते थे, वो वहीं पे उसको डिफेंस करते थे, और तब भी ये भरोसा होता था कि अगर लास्ट ओवर में 20 रन मारने होंगे तो ये मार देते थे, क्योंकि वो फिनिशर थे और उनका वो रोल वो लगातार निभाते तो आए अभी भी हैं। फिनिशर इसीलिए लेट आ रहा है यार, इसीलिए लेट आ रहा है। तो मतलब फिनिशर खेलने नहीं दे रहे हो तुम लोग। फिनिशर तब आ जाए जब 2 गेंद पे 20 रन बनाने होंगे तो तब फिनिश करने आए। नहीं तो वैसा तो नहीं हो रहा है ना रोल तो आज जो रोल था, आज तो जडेजा से ऊपर आए। अभी मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि टीम में उनके पास शिवम दुबे और विजय शंकर 2 खिलाड़ी हैं। अब या तो फिर आप उन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करो, उनको मत खिलाओ, धोनी को ऊपर खिलाओ। विजय शंकर तो आज आए ही हैं, विजय शंकर तो आज ऊपर खेले ही, आज तो आए ही हैं। विजय शंकर को आपने, चलो ठीक है, विजय शंकर को आपने ऊपर भेजा है। मेरा ये कहना है कि विजय शंकर के, मतलब यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट आज ये है कि आज जो सिचुएशन थी, और आपने देखा है, आप लगातार जडेजा को देख रहे हो, ठीक है अच्छे प्लेयर हैं, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है इसमें, लेकिन जडेजा T20 क्रिकेट में और बैटिंग की जहाँ बात है उसमें अभी भी, अगर मतलब हमारी टीम मैनेजमेंट में अगर वो हो ना, तो धोनी को हम ऊपर भेजेंगे, क्योंकि जिस सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, हर दिन की बात नहीं है। अगर आपको 40 बॉल पे 45 रन चाहिए, ऑब्वियस बात है कि आप जडेजा को ऊपर भेजोगे, उनको ज़्यादा गेंद नहीं खिलाना चाहोगे धोनी को। लेकिन आज जो सिचुएशन थी और जो एबिलिटी है धोनी के अंदर, धोनी को ऊपर आना चाहिए था। या तो फिर वही चीज़ है कि मैं बार बार इसी चीज़ पर आ रहा हूँ, या तो टीम मैनेजमेंट पूरा समझ चुकी है कि हमें दर्शक चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, वो उस तरीके से फिर चीज़ें जा रही है, और नहीं, अगर सीरियस इस गेम को ले रहे हो तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ बात धोनी की नहीं है, हाँ मैं खुद चाहूँगा कि धोनी ऊपर आए और रन बनाए और टीम को जिताएं, क्योंकि टीम ही नहीं जीत रही है। तो बात यहाँ सबसे बड़ी है कि टीम जीते। अब अगर T20 क्रिकेट में, वो भी IPL में, जहाँ 250-300 रन होने की बात आजकल होती है, आखिरी के 5 ओवर में टीम के 6 विकेट बचे होते हैं और 61 रन नहीं बनते हैं, तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। आप उसमें धोनी को कर लो या कुछ भी कर लो, वो है, अगर आप नहीं जीत रहे हैं तो मतलब आप खराब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखा आपने, न्यूज़ रूम का भी माहौल थोड़ा सा गर्म हो चला था। बाकी आप धोनी की बैटिंग के बारे में और आज के मैच के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा संभाले हमारे भाई विजय, मैं हूँ नीरज, और आप देखते रहिए दी ललन टॉप। ललन टॉप स्पोर्ट्स भी, हाँ भाई फॉर अ रीजन।